बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज्तबा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सक्सेशन सर्टिफ़िकेट यानी कि जानशीनी सर्टिफ़िकेट और जो विरासतनामे का नया कानून है उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जानशीनी सर्टिफ़िकेट के हवाले से जो नया कानून अब पाकिस्तान में लागू हुआ है उसके मुताबिक कोई भी शख्स जो वफ़ात पा जाता है उसके जो वरसा हैं वो अब उसकी जायदाद मनकूला या गैर मनकूला के हवाले के मामलात के हवाले से वो अब अदालत में नहीं बल्कि वो नादरा के दफ्तर में जाएंगे। नादरा जहां लोगों के शिनाख्ती कार्ड जारी करता है, अब उसको लोगों के माल यानी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से मुतल्लिक जानशीनी सर्टिफ़िकेट और विरासतनामा बामुताबिक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट यानी कि FRC के मुताबिक जारी करना होगा। दोस्तों, दरख्वास्त वसूल करने के लिए जानशीनी सहूलत यूनिट बनाए गए हैं जो हर नादरा के दफ्तर में मौजूद हैं। आपके अपने शहर में जो भी नादरा का ऑफ़िस है, अगर एक से ज़्यादा हैं दफातर आपके शहर में नादरा के, तो आपको चाहिए कि वहाँ से आप पूछें कि जानशीनी सर्टिफ़िकेट के लिए जो यूनिट कायम किया गया है वो आपके शहर की कौन सी ब्रांच है नादरा की जहाँ वो दफ्तर मौजूद है। नादरा इस बात का पाबंद है कि वो जौन सा है हर अपने इलाके में, हर शहर में जानशीनी सर्टिफ़िकेट के हवाले से एक अलग यूनिट कायम करेगा जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जानशीनी सर्टिफ़िकेट और विरासतनामा वगैरह के जो भी मामलात हैं वो डील किए जाएंगे। जैसे ही कोई शहरी अपनी ज़मीन, जायदाद या नकद रकम किसी बैंक में छोड़कर फ़ौत होगा, उसके वारसान को अदालत में जाने की बजाय नादरा के दफ्तर में ही दरख्वास्त देनी होगी। दोस्तों, नादरा दरख्वास्त वसूल करने के बाद जानशीनी सर्टिफ़िकेट के हवाले से या विरासतनामे के हवाले से दरख्वास्त वसूल करने के बाद 2 अखबारात में इश्तिहार जारी करेगी, एक अंग्रेज़ी और एक उर्दू। अगर 14 यौम के अंदर किसी शख्स ने इतराज़ न किया तो बादस बायोमेट्रिक तस्दीक अथॉरिटी जानशीनी सर्टिफ़िकेट जारी कर देगी। यानी कि 14 यौम के अंदर अगर कोई शख्स अखबार इश्तिहार के बाद 14 यौम के अंदर अगर कोई शख्स उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं करता या कोई ऐसा शख्स नादरा के ऑफ़िस नहीं आता जो आपकी दरख्वास्त के बारे में कहे कि जी मैं भी इसमें हिस्सेदार हूँ या मुझे ये एतराज़ है, तो जो नादरा की अथॉरिटी है वो इस बात की पाबंद है कि वो 14 यौम के अंदर जो उनसे है अगर इतराज़ नहीं आया उसके ऊपर आपकी दरख्वास्त पर, तो वो आपको जानशीनी सर्टिफ़िकेट जारी करेगी। और दोस्तों, इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर कोई वारस उस शहर में मौजूद नहीं है तो बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए वो पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी शहर से की जा सकेगी। वो वहाँ पर मौजूद हो के ज़रूरी नहीं है कि जिस यूनिट में नादरा के दफ्तर में आप दरख्वास्त दें, ज़रूरी नहीं है कि तमाम वारसान भी वहाँ मौजूद हों। अगर कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं है या वहाँ नहीं आ सकता तो वो अपने शहर में बल्कि पूरी दुनिया से कहीं से भी किसी भी शहर से वो अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक करवा के अपनी जानशीनी सर्टिफ़िकेट में अपना नाम डलवा सकता है। और दोस्तों, नादरा की तरफ से जारी शुदा जो जानशीनी सर्टिफ़िकेट है इसकी वैल्यू ये ऐसे ही होगा जैसे इसको किसी अदालत ने जारी किया हुआ है। लेकिन अगर कोई मामला दुश्वार होगा या उसमें कानूनी पेचीदगियाँ होंगी तो नादरा जो है वो वारसान को अदालत जाने का कह सकती है, लेकिन ये उन्हीं केसेस में होगा जिनमें किसी किस्म की कोई कानूनी पेचीदगी हो। और अगर 14 यौम के बाद यानी कि अखबार इश्तिहार करवाने के 14 यौम के बाद भी नादरा आपको सर्टिफ़िकेट जारी नहीं करती, तब भी आप जो है वो उस मामले के हवाले से अदालत में रजू कर सकते हैं। दोस्तों, जानशीनी सर्टिफ़िकेट के हसूल के लिए जो आपने दरख्वास्त देनी है उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपने उसके साथ अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं। उस पर नंबर 1 में है कि वफ़ात सर्टिफ़िकेट यानी कि डेथ सर्टिफ़िकेट जो होगा, जो शख्स फ़ौत हो गया है उसके वारसान जो दरख्वास्त दे रहे हैं वो साथ उसका डेथ सर्टिफ़िकेट लगाएंगे। उसके अलावा जितने वारसान हैं उनकी मुकम्मल तफसील साथ अटैच होगी और जितने वारसान हैं उनका साथ जो शिनाख्ती कार्ड है उसकी कापी भी साथ लगेगी। और अगर आप बैंक में कोई पैसे उसके पड़े हैं या उसकी कोई जायदाद है, अगर बैंक में पैसे पड़े हैं तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह उसकी साथ लगेगी, अकाउंट की डिटेल्स। और अगर कोई जायदाद है तो उसकी तफसीलात जो भी होती है, फ़र्द वगैरह, वो आपको उसके साथ अटैच करनी पड़ेंगी। इसमें दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारे मामलात में ऐसे होता है कि जितने भी वारसान होते हैं
वो एक ही जो वारिस होता है उसको कहते हैं कि इसके जो जानशीनी सर्टिफिकेट है इसके असूल के लिए तुम ही नादरों के ऑफिस जाओ और सारे मामला तुम ही डील करोगे। अगर ऐसा होता है तो ऐसी सूरत में जो वारिस नादरा के दफ्तर आएगा उसको चाहिए कि वो एक पावर ऑफ अटार्नी भी उसके साथ अटैच करे, जिससे साबित हो कि उसने तमाम वारसान जो है उनसे वो इख्तियार ले लिया है कि वो अकेला भी ये तमाम मामला डील कर सकता है। दोस्तों, जानशीनी सर्टिफिकेट के हवाले से जो दरख्वास्त नादरा को दी जाएगी उसमें ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि वो आप 2 शहरों में दे सकते हैं। नंबर 1 जहाँ पर जो वो शख्स है जिसकी जायदाद है वो फ़ौत हुआ हो, और नंबर 2 जिस शहर में उसकी जायदाद पड़ी हुई है। इन 2 शहरों में जो सा है आप उसकी दरख्वास्त दे सकते हैं। इसका ख़र्चा वगैरह जो है वो यानी कि अखबार इश्तिहार इसके दरख्वास्त के बाद होगा, और उसकी जो फ़ीस तय हुई है नादरा से वो आपने नादरा को ही पे करनी है, और अखबार इश्तिहार जो है वो भी आपने वहीं पे करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।